नमस्कार। राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की विषय वस्तु यशपाल समिति का आज हम अध्ययन करेंगे। यशपाल समिति के अंतर्गत 81 बारिशें शिक्षा के संदर्भ में रही, उन सभी बातों का हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ तथा उनके अधिगम का निम्न स्तर, छात्रों पर पढ़ाई का बोझ तथा उनके अधिगम का निम्न स्तर काफी समय से चिंता का विषय बना हुआ। इस संदर्भ में पटेल समिति 1977, एनसीईआरटी का कार्यदल 1984 और राममूर्ति 1990 में तमाम सुझाव दिए। उन सुझावों को, सिफारिशों को माना तो गया, लेकिन जब नई समिति का निर्माण हुआ उसको अनदेखा कर दिया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी तमाम चीजें लागू नहीं हो पाई। इन सबको देखते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 1992 में एक समिति का गठन किया गया। इसका मेन मोटो था कि स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं, किस प्रकार से इस पर हम काम कर सकते हैं जिससे कि स्कूली छात्रों का बोझ कम हो सके। समिति का गठन किया गया। उस समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, जो भूतपूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पद पर रह चुके थे। इसके बाद उन्हीं के नाम पर इसका समिति का नाम यशपाल समिति रखा गया। और इस समिति का जो मेन विचारार्थ विषय था वो था जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण, अर्थात जीवन पर्यंत स्वाध्याय छात्र करता रहे और उसके अंदर कौशल डेवलप हो, सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली बच्चों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। अर्थात समिति को मुख्य रूप से काम करना था इन छोटे छोटे बिंदुओं के एक समेकित स्वरूप पर, और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था छोटे बच्चों के पढ़ाई के बोझ को कम करना। इस प्रकार से शिक्षा के प्रणाली में सुधार करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा में उच्च गुणवत्ता तथा गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए, छात्रों की समझ में वृद्धि करने के लिए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपना विचार विमर्श राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों, शिक्षकों के द्वारा व्यापक विचार विमर्श एवं पाठ्य वस्तु का विश्लेषण एवं समिति उन बिंदुओं पर भी काम की जो संस्थाएं, जो संगठन नवाचारी कार्यक्रम में संलग्न थे। इन सभी चीजों को एक करते हुए समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि समिति ने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसका जो नाम रखा, शिक्षा बिना बोझ के, यानी जो शीर्षक था रिपोर्ट का वो था शिक्षा बिना बोझ के। नामक शीर्षक के अंतर्गत यशपाल समिति द्वारा सुझावों को दिया गया। इन सुझावों के अंतर्गत समिति ने जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये रिपोर्ट 5 खंडों में प्रस्तुत थी। सबसे पहला जो खंड था वो था प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत उद्देश्यों, कार्यों को बताया गया। दूसरा था इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो शिक्षा के भार की समस्या, शिक्षा के भार की समस्या। तीसरा जो था वो है समस्या की जड़ें। चौथा जो था वो है सिफारिशें। और अंत में पांचवा जो भाग था वो है परिशिष्ट। यहाँ पर
यहाँ पर हमने देखा शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक के द्वारा यशपाल समिति ने जो अपना रिपोर्ट सौंपा, वह रिपोर्ट 5 भागों में बढ़ा था। गठन का आरोप पत्र जो देखा जाए वह परिशिष्ट वाले कॉलम में रखा गया। सबसे लास्ट में प्रस्तावना के अंतर्गत उद्देश्यों को बात की गई। शिक्षा के भार की समस्या जो शिक्षा के संबंधित थी उन पर इसमें चर्चा की गई और समस्या की जड़ें, उन समस्याओं से संबंधित और सिफारिशों में उन समस्याओं को दूर करने की बात की गई। और परिशिष्ट में भी आपने बताया गठन का आरोप जो पत्र था वो लगाया गया। इस प्रकार से अब हम आगे देखेंगे कि शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक के द्वारा किन सिफारिशों की बात यशपाल समिति द्वारा की गई। सिफारिशों की हम बात करें तो सिफारिशों में सर्वप्रथम यशपाल समिति में यह बताया गया कि व्यक्तिगत प्रयासों के बजाय सामूहिक प्रयासों, सामूहिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए ताकि इन कार्यों में शिक्षकों की भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। अर्थात पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की जो संस्कृति है उसे बदलाव किया जाए और विशेषज्ञों से सहयोग लिया जाए और पाठ्य पुस्तक निर्माण का अधिक से अधिक कार्य अध्यापकों द्वारा कराया जाए। ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने कार्यक्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सके। अर्थात ग्राम, ब्लॉक स्तर पर जब नियोजन होगा तो उसका निरीक्षण कार्य करेंगी और उसके विकास के बारे में सोचेंगी। पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने तथा प्रतिदिन घर जाने की जरूरत नहीं समझा जाए। अर्थात उस पुस्तकों को जो स्कूल संपत्ति रहेगी तो स्कूल में अधिक रहे, बच्चों के साथ कम आए जाए। और गृह कार्य के लिए स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों व अभ्यास पुस्तकों के प्रयोग के लिए अलग से समय सारणी बनाई जाए। गृह कार्य के लिए अलग से समय सारणी बनाई जाए। अगला था प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य न दिया जाए। अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य न दिया जाए जिससे वे बच्चे घर जाकर के स्कूल के बोझ से मुक्त हों और स्वच्छंद रूप से अपने बौद्धिक विकास को आगे बढ़ा सकें। इसके साथ था बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का भी प्रयोग किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के द्वारा बच्चों में ज्ञान के प्रसार को बढ़ाया जाए। छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक दूरदर्शन चैनल पर कार्यक्रम शुरू किया जाए और प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा भाषा की पाठ्य पुस्तकों के स्थानीय व बोलचाल के संबंधित कार्यों को उचित स्थान दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय संबंधित ज्ञान है वह छात्र उससे अवगत हो सकेंगे और उसमें अत्यधिक लाभ उनको प्राप्त होगा। अर्थात अस्थायी ज्ञान और समझ उनकी विकसित होगी। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग से संबंधित कार्यों को अधिक से अधिक स्थान दिया जाए जिससे वे उन कार्यों को करके सीखने के ऊपर ज्यादा जोर दे सकें। हम इसके बाद देखें, अगले क्रम में हम देखेंगे कि सबसे पहली बात थी समझ को बढ़ाना और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना, साथ ही साथ शिक्षक छात्र अनुपात को प्राथमिक कक्षाओं में 1:30 का किया जाए अनुपात। शिक्षक छात्र अनुपात और शिक्षक से संबंधित विशेष शिक्षक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए तथा उन शिक्षकों को भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए जो शिक्षक सेवा में है और पत्राचार द्वारा बीएड की डिग्री को समाप्त किया जाए। अर्थात जो पत्राचार द्वारा पाठ्यक्रम चल रहे हैं उन डिग्री को समाप्त किया जाए। इन सभी चीजों के साथ शिक्षकों के व्यावसायिक दक्षता को
बढ़ाया जाए, छात्रों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और छात्र की समझ को विकसित किया जाए। इन सबको ध्यान रखते हुए यशपाल समिति ने अपने इस शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बस्ते का बोझ कम किया और उसके अधिगम को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। धन्यवाद।